आज जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं, इस एक्टिविटी का नाम है स्पिनिंग बॉटल। और इस एक्टिविटी के लिए हमें जिन ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत है वो है एक कैन। ये हमने यहाँ पर एक बोतल ली हुई है जो कि मेटल की बनी हुई है। इसकी जगह हम कोल्ड ड्रिंक का कैन भी ले सकते हैं और प्लास्टिक की इस तरह की बोतल भी ली जा सकती है। उसके साथ हमें चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर हमें असल में किसी चीज़ को टाइट करने या कसने के लिए नहीं चाहिए, हमें ये सिर्फ छेद करने के लिए चाहिए। तो इसकी जगह हम कोई और ऐसी चीज़ भी ले सकते हैं कील टाइप की, जिससे कि इसमें छेद किया जा सके। इसके अलावा हमें चाहिए एक धागा जिससे हमें इस बोतल को बांधना है। हम किसी भी तरह का कोई भी सिंपल धागा इस्तेमाल कर सकें, बस इतना ध्यान रखना है कि धागा इतना मजबूत हो कि इस पानी से भरी हुई बोतल को वो उठा सके। और उसके अलावा हमें चाहिए पानी। सबसे पहले हम इस बोतल के ढक्कन को रिमूव करेंगे इस तरह से, और आप देखिए ये ऊपर से बंद है, तो हम इस पोर्शन को हटा देंगे। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। और सावधानी से ये काम करना है जिससे कि हाथ में किसी तरह की चोट ना आए। हटाने के बाद वो कुछ इस तरह की हमें नज़र आएगी। हम देख सकते हैं यहाँ से हम इसमें पानी भर सकते हैं और इस तरह की ये बोतल बन जाएगी। अब हम इसमें छेद करेंगे जिससे कि उन छेद से पानी भी निकल सके और हम इसमें धागा भी बांध सकें। इसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे। ये स्क्रू ड्राइवर ऊपर से देखिए आप कील की तरह है जिससे कि छेद किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, इसके बॉटम में नीचे की तरफ दोनों तरफ 2 छेद करने हैं। तो हम इसमें छेद करते हैं। और ऐसा ही छेद एक दूसरी तरफ भी हम करेंगे। हम देख सकते हैं हमने एक छेद इस तरफ किया है और एक छेद दूसरी तरफ किया है। अब हम देखते हैं कि इस छेद को हमें सीधा नहीं रखना है। अगर इसमें पानी गिरेगा तो वो बाहर की तरफ इस तरह से आएगा। इसी तरह से यहाँ पर पानी गिरेगा तो भी वो बाहर की तरफ आएगा। हमें क्या करना है, इसमें इस पेचकस को डालकर इस छेद को थोड़ा सा घुमा देना है जिससे कि पानी आए तो पानी इस तरफ निकले, ना कि सीधे बाहर की तरफ, वो पीछे की तरफ निकले। प्लास्टिक की बोतल लेने में जब हम ये काम करेंगे तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। प्लास्टिक की बोतल इस तरह से मोड़ने के बाद यहीं पर रुकेगी नहीं, वो फिर से सीधी हो जाएगी। तो उस केस में हमें स्ट्रॉ लगाकर ये काम करना पड़ सकता है। इसलिए अच्छा है कि हम मेटल की कैन अगर ले लें तो उसमें ये काम करना ज़्यादा आसान रहता है। अब हम इसके ऊपर भी 2 छेद करके इसमें से धागा बांध लेते हैं। देखिए किस तरह से। तो इस तरह से हम इस बोतल को धागे से बांध के लटका लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पानी बढ़ने के बाद इस बोतल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके लिए पहले हम अपनी फिंगर से इन छेद को बंद कर देते हैं जिससे कि पानी तुरंत ही ना निकलने लग जाए। उसके बाद इसमें पानी भरते हैं। नीचे हमने एक बर्तन रखा हुआ है जिससे कि जो पानी निकले वो टेबल पर ना बिखरे। ये हमने पानी भरा। अब देखिए मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। हमने देखा कि पानी जैसे जैसे निकलता जाता है ये बोतल स्पिन होती चली जाती है। एक बार फिर से हम इस काम को करके देखते हैं। जितनी देर इसमें पानी रहेगा उतनी देर ही बोतल स्पिन करती रहेगी। तो हमने देखा कि इस तरह से ये बोतल अपने आप ही घूमने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि इस बोतल के घूमने के पीछे क्या कारण है। यहाँ हम देखते हैं पानी के निकलने की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है,
जबकि बोतल के घूमने की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो इससे हम कह सकते हैं यहाँ ऐसे दो फोर्स जरूर काम कर रहे होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं पानी के निकलने की डायरेक्शन को हमने तीर के निशान से दिखा रखा है और इस डायरेक्शन में ही फोर्स काम करता है और वो फोर्स है एक्शन यानी कि क्रिया। एक्शन रिएक्शन लॉ से हम जानते हैं क्रिया के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। तो ये दोनों एरो रिएक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन दोनों फोर्स की वजह से ही बोतल पर एक फोर्स काम करता है जिसकी वजह से बोतल घूमने लग जाती है और ये एरो इन बोतल की डायरेक्शन में फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हम देखते हैं कि इस तरह से इन दोनों फोर्स की वजह से बोतल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देती है। तो हम कह सकते हैं बोतल का इस तरह से स्पिन होना ये एक्शन रिएक्शन लॉ के एग्जाम्पल में आता है। जब भी इन छेद को करना है तो हमेशा अपने मम्मी पापा को या बड़े लोगों को साथ रखिए, क्योंकि छेद करते समय हाथ में चोट लगने का खतरा भी है। तो इसलिए इस एक्टिविटी को करते समय ये आपको ध्यान रखना होगा। और आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों मेटल की कैन ली, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में जो छेद करते हैं वो इस तरह से घुमा के रखने पर वो वहीं मेंटेन नहीं रहते हैं, वो सीधे हो जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर मेटल की कैन ली है।